हेलो प्यारे बच्चों। तो आज के जो हम सेशन में टॉपिक करने वाले हैं बेसिक्स, वो टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये करने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, और उसके ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड में कई बार आए हुए हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन बेसिक्स को आप ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज, आइए समझ लेते हैं। ट्रांसपोज किसे कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आपको याद रखना है, दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। ट्रांसपोज क्या होता है वो देख लेते हैं। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम का इंटरचेंज मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में, वो ट्रांसपोज कहलाता है। एग्जांपल से समझते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल either a dash, a कैपिटल T, a स्मॉल t। हम ये वाला यूज करेंगे, जनरली आप किसी भी सिंबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं जरा इसका। एग्जांपल कोई मैट्रिक्स दे रखा है a 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो लिख देंगे यहाँ पे टेकिंग ट्रांसपोज। आपने ट्रांसपोज लिया, टेकिंग ट्रांसपोज, तो a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है रो, तो इसे कॉलम में बदल देंगे 1 2, और ये 3 क्या है, 3 और 4 क्या है रो, तो क्या कर देंगे कॉलम में बदल देंगे। तो ये इसका हो गया a ट्रांसपोज। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें। तो कॉलम को रो में चेंज कर दें, या अगर कोई कॉलम वाइज लिखा है, जैसे कि अब देखिए 1 और 2 है, ये रो वाइज है, तो मैंने इस 1 2 को कॉलम वाइज लिख दिया। ये 3 और 4 क्या है, रो वाइज है, मैंने इसे कैसे लिख दिया, कॉलम वाइज लिख दिया। तो ये ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं जरा से। कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 9, इसका अगर ट्रांसपोज निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, ये 1 2 9 क्या है कॉलम में, इसे कैसे लिख दूंगा, रो वाइज। मतलब आप कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हैं। अगर रो को आप देख रहे हैं तो सारे रो, जितनी भी रो हैं उसको कॉलम में लिख दीजिए, वो उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक, तो अब बात करते हैं ट्रांसपोज। आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। एक मैट्रिक्स है ए, दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका अगर ट्रांसपोज निकालता हूं, ए डैश जो आएगा वो आएगा हमारे पास 1 2 3, ये कैसा है रो वाइज, कैसे लिख देंगे 1 2 3 कॉलम वाइज, इसे भी कॉलम वाइज, ये जो चीज है मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और 7 8 9, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि बिना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को समझे आप एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे आगे। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, अभी तक हमने ट्रांसपोज पढ़ लिया कि रो को कॉलम में बदलना और कॉलम को रो में बदलना ट्रांसपोज कहलाता है। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। क्या क्या प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की वो देख लेते हैं, वो नोट करनी है आपको। नंबर 1, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसको हम वेरीफाई भी करेंगे आगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू द बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसे हम रेसिप्रोकल लॉ भी कहते हैं, रेसिप्रोकल लॉ। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, वो देख लेते हैं। ए बी
सी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। चौथी प्रॉपर्टी होती है ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। फिफ्थ वन इज 2a का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? 2 एज इट इज बाहर और a का ट्रांसपोज। दैट मीन्स किसी भी नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आप जो ट्रांसपोज लगाएंगे वो किसी मैट्रिक्स में लगा सकते हैं, नंबर में नहीं लगा सकते। ये नहीं कि आप इस 2 को रिवर्ट करके लिख दे 1/2, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जो डिजिट है, नंबर है, उसका उसमें एप्लीकेबल नहीं होता ट्रांसपोज, ठीक है। तो अगर 2 है, 2 नंबर एज इट इज बाहर और ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये पांचों प्रॉपर्टी है जो आपको वेरीफाई करनी है, जिसमें जो सेकंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रॉपर्टी है वो सेकंड वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम वेरीफाई भी करेंगे और इस पे क्वेश्चन जनरली बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। ये पांचों प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि किसी अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, दैट मीन्स मैं 2 बार ट्रांसपोज कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो मैट्रिक्स ए आ जाएगा जहां से वो इनिशिएट हुआ था, ठीक है, इनिशियल फेज पे आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इफ ए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पहले, इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, वेरीफाई करना है कि ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये डैश जो है ये क्या है? ट्रांसपोज, अभी मैंने बताया आपको। तो वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, हमें क्या करना है? पहले हम ले लेते हैं एलएचएस, ए बी निकाल लेते, क्योंकि ए बी का डैश के लिए पहले ए बी का मतलब है, मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको सिखा दिया था। तो a इंटू बी को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये चीज है, और a हमेरे पास गिवन है और b भी हमारे पास गिवन है। ए बी मतलब a क्या है हमारे पास? 2 9 3 2 1 7 ये दे रखा है, और b हमारे पास क्या है? 2 6 8 4 5 3 ये दे रखा है। एरो लगाना ना भूले। उससे भी पहले मैंने आपको बताया था, जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, ये चीज चेक कर लेते हैं। रो कितनी? 1 2 3 रो 2 कॉलम, और यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम, ये दोनों इक्वल है, तो आपका आंसर 3/3 में आएगा। इक्वल होने का मतलब होता है पहले का कॉलम दूसरे का रो अगर बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और 3/3 क्या बताता है कि इस रिजल्ट जो आएगा वो 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का आएगा। चलिए, तो ए बी हम निकाल रहे हैं, बाद में उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ए बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर हम अभी, ठीक है। चलिए, तो ए बी हमारे पास आया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 2 दूनी 4 और 9 चौक 36, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 9 पंजे 45, 2 अट्ठे 16 और 9 तीन 27। ध्यान से करते जाइएगा, हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 3 छिक 18, 2 पंजे 10, 3 अट्ठे 24, 2 तीन 6, 1 दूनी 2, 7 चौक 28, 1 छिंग 6, 7 पंजे 35, 1 अट्ठे 8, 7 तीन 21, ठीक है। 2 की 2 में, 9 की 4 में, ठीक है। 2 की 6 में, 9 की 5 में। आप समझ गए होंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इस तरीके से। ये 3/3 का आ रहा है आपके पास रिजल्ट। तो ए बी जो हमारे पास वो आया, वो आएगा 40, ये हो गया 40, 10 50, 57 हो गया, 20 30 30 43 हो गया। टैली करते रहिएगा कि कहीं मिस्टेक ना हो। 8 और 6 14, 28 30 30 35 और 6 41 और 29। तो ये हमारा आ गया क्या? ए बी हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए ए बी का ट्रांसपोज,
तो इस ए बी को ऐसे लिख दीजिए आप डैश, तो इसका ट्रांसपोज जितनी भी रो है उसे क्या लगा देंगे कॉलम, 40, 57, 43, 40, ये 14, 28 और 30 है, तो इसे क्या लिख देंगे, ये क्या है रो वाइज लिख देंगे कॉलम वाइज, और इसे भी लिख देंगे, ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश मतलब ए बी का ट्रांसपोज। चलिए अगर ये आ गया तो हम फिर आरएचएस को भी सॉल्व कर लेते हैं। आरएचएस क्या है हमारे पास, बी डैश ए डैश, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। अब बी है क्या हमारे पास, वहां से ले लेते हैं बी, ये बी है, मेरे को चाहिए बी का ट्रांसपोज, तो इसी का ट्रांसपोज सीधा लिख दे रहा हूं मैं, तो क्या आएगा 268, तो उसको मैं कैसे लिख देता हूँ 268, वहां रो वाइज था यहाँ कॉलम वाइज लिख दिया, तो ये बी डैश आ रहा है, और ए डैश में और ये 4, 5 और 3, ये तो हो गया बी डैश। ए डैश क्या है हमारे पास, ए ये है, तो 29 को मैं रो वाइज से लिख देता हूँ कॉलम वाइज, 2, 9, 3, 2 और 1, 7, ये आ गया ए डैश। ए डैश भी निकाल दिया, दोनों की मल्टीपल, एरो लगाना ना भूले, ये क्या है एक रो 2, 3, 3/2, ये 2/3, ये दोनों मैच कर गए, 3/3 का मैट्रिक्स आएगा, तो हमारा ये निकल के आ रहा है बी डैश ए डैश निकलेगा। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, दिस एंड दिस, 2 दूनी 4 और 4 नीम 36, एका 2 तियां 6, 4 दूनी 8, देखते रहिएगा, 2 एकम 2, 7 चौक 28, उसके बाद दिस एंड दिस, 6 दूनी 12 और 5 ने 45, 6 तिया 18, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, 5 सत्ते 35, 8 दूनी 16, 3 नीम 27, 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब इसे आप लिख देंगे बी डैश ए डैश, कितना आ गया हमारे पास, 36 और 4 कितने होते हैं 40, 8 और 6 14, 28 2 30, 45 10 55 57, 18 और 10 28, 35 और 6 41, 20 10 30, 6 36 और 7 43, 24 और 6 30, 21 और 8 29, ठीक है। ये देखिए जरा, ए बी का डैश 40, 14, 30, 57, 28, 41, 43, 30, 29, तो हम यहाँ लिख सकते हैं hence या so reciprocal law also verified, and hence इक्वेशन 1 मान लेते, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ठीक। क्वेश्चन आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा बिल्कुल आपको, कहीं भी कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, बट बिल्कुल क्लियर है कि हमने ए बी कैसे लिया, बी डैश ए डैश, मैंने डायरेक्ट बी को बी डैश यहाँ सीधा लिया और ए का ए डैश यहाँ निकाल लिया, मतलब जितने भी मेरे क्या थे रो उसको मैंने कॉलम में लिख दिया, तो मेरे पास ए डैश आ जाएगा, मतलब ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि मैं 3 तक रब भी कर दे रहा हूं, चलिए अभी कर देता हूं। 4 कहता है कि ए दे रखा है, बी दे रखा है, वेरीफाई करना है, ये भी वेरीफाई करना है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है इसलिए इसे एक बार कर लेते हैं। तो LHS मैं निकाल रहा हूं ए बी का डैश निकालना है,
बट मैं ए बी की मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ पहले। ए क्या है हमारे पास 2 3 4 और बी हमारे पास क्या है 9 2 1। एरो लगाना ना भूले। अब आप ये बताएं ये कितने बाय कितने का 1/3, ये क्या है 3/1, दोनों मैच। इसका मतलब आंसर जो आएगा हमारा वो 1/1 में आएगा। ये बात हमें पहले पता चल गई और मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो ए बी जो आया हमारे पास वो आया 2 नीम 18, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, ये आ गया। तो 6 4 10, ए बी इक्वल टू 28 आ गया। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो ये तो इसमें तो रो भी यही है कॉलम भी यही है, तो इसका ट्रांसपोज यही आएगा। ठीक है, डिजिट है सेम है। अच्छा, अगर मैं अब बात करता हूं इसका आरएचएस की। आरएचएस में क्या है हमारे पास बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। अब बी डैश ये क्या था इसका बी। अब बी से बी डैश कैसे निकालते हैं, बी का ट्रांसपोज, मतलब ये क्या है कॉलम वाइज। इसको कैसे लिख देता हूं मैं, बी डैश रो वाइज लिख देता हूं। तो ये आ गया बी डैश। ए डैश क्या है, ए ये है तो ए डैश क्या होगा 2 3 4, रो वाइज था कॉलम वाइज लिख दिया। एरो लगाना ना भूलें। ये कितने बाय कितने मैट्रिक्स है 1/3 का। ये क्या है 3/1 का, सेम 1/1 का आएगा। तो जो बी डैश ए डैश आया 9 दूनी 18, 2 3 6 और 4 एकम 4। तो मेरे पास आ गया हमारे पास 28। 6 4 10 और 18 लेके जरा यहाँ पे भी, तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सीबीएसई में आए हुए हैं क्वेश्चन ये, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इन क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देख लेते हैं। 5 में कहता है ए दे रखा है 9 to 1 और बी दे रखा है 5 7 6। वेरीफाई इसमें भी सेम करना है बट पैटर्न थोड़ा सा अलग है। तो सेम एलएचएस लेंगे हम। एलएचएस में ए बी का होल डैश निकालना, इसके लिए ए बी निकालना पड़ेगा। ए हमारे पास क्या है 9 to 1 और बी क्या है हमारे पास 5 7 और 6। ये क्या है कितने बाय कितने का है, ये है 3/1 का और ये क्या है 1/3 का। तो ये दोनों मैच कर गए, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट जो आएगा वो 3/3 आएगा। देखिए दोनों में, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसलिए ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक, तो इसका रिजल्ट 3/3 में। अगर आप चीजों को फॉलो करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, मिस्टेक नहीं होगी। देखते हैं ए बी क्या आएगा 9 पंजे 45, 3/3 ध्यान रखना। 9 सत्ते 63, 9 6 54, 3/3 पहले बता दिया उसने। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छिंग 12, 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, 1 छिंग 6। ध्यान देना कि रिजल्ट क्या आ रहा है। मैटर ये नहीं करता ये किस फॉर्म में है, मैटर है आप रूल को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर रूल फॉलो कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेरे को निकालना क्या है ए बी का ट्रांसपोज। अब ये जो रो वाइज है इसको मैं कॉलम में लिख दूंगा तो ट्रांसपोज निकल आएगा 45 63 54 10 14 12 5 7 6। ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब मेरे को क्या चाहिए इसके अलावा, मेरे को चाहिए बी डैश ए डैश। अब बी डैश कैसे आएगा, ये जो बी है इसका ट्रांसपोज कर लेता हूं मैं। तो 5 7 6 रो वाइज लिखा है, इसको मैंने यहाँ क्या लिख दिया कॉलम वाइज। ये हो गया बी डैश। ए डैश क्या है कॉलम वाइज है, इसको मैंने क्या लिख दिया रो वाइज लिख दिया। ये आ गया ए डैश। एरो लगाना ना भूले। ये कितने बाय कितने का 3/1 का है, ये क्या है 1/3 का है, दोनों सेम हो गए 3/3 ऑर्डर आएगा। बी डैश ए डैश इज इक्वल टू 5 नीम 45, 5 दूनी 10, ऐसे कर रहा हूँ और ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, और 5 एकम 5। ठीक है, मैच होना शुरू हो जाएगा अभी से। 7 नीम 63, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 6 नीम 54, 6 दूनी 12,
और 6 एकम 6। देखिए जरा, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 45 10 5, 45 10 5, 63 14 7, 63 14 7, 54 12 6, 54 12 6। हेंस ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कैलकुलेटिव पार्ट होता है आपका, अगर मल्टीप्लिकेशन अच्छा है तो कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, इसलिए रूल को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें। कीप प्रैक्टिस ऑलवेज बिफोर द क्लास। आप जब भी कोई भी चीजें करेंगे तो आपको हमेशा इंप्लीमेंट करना है कि आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। उसमें परफेक्शन तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आइए ये देख लेते हैं क्वेश्चन को। ए बी सी क्वेश्चन है, ए दे रखा है हमें, बी दे रखा है, सी दे रखा है। आपको वेरीफाई करना है कि ए बी सी का होल डैश दैट मींस ट्रांसपोज बराबर होगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए तो ए बी सी, इसका मतलब मेरे को पहले ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गया हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम ये देखते हैं कि ए बी सी कैसे निकले। ए क्या है हमारे पास 2 9 3 2 1 7। बी क्या है हमारे पास 2 6 8 4 5 और 6, ये है हमारे पास। और सी क्या है हमारे पास 1 2 3। तो पहले हम एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन में आपको पता होगा, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एरो लगाना ना भूलें। तो ये कितने बाय कितने का है 3/2 और ये क्या है 2/3। तो ये दोनों मैच, इसका मतलब रिजल्ट जो आएगा इन दोनों का वो 3/3 आएगा। हम एबीसी निकाल रहे हैं, देखते हैं जरा क्या आता है। 2 दूनी 4, 9 चौक 36, 2 छिंग 12 और 9 पंजे 45, 2 अट्ठे 16 और 9 छिक 54, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 3 छिक 18, 2 पंजे 10, 3 अट्ठे 24, 2 छिंग 12, 1 दूनी 2, 7 चौक 28, 1 छिंग 6, 7 पंजे 35, 1 अट्ठे 8, 7 छिंग 42। देखते रहेगा, हर चीज परफेक्शन के साथ करनी है आपको, कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 1 2 3, अभी इससे मल्टीप्लिकेशन रह गई। तो आया हमारे पास 36 और 4 40, 45 और 12 40, 50 50 और 7 57, 50 60 70, 8 6 14, 18 10 28, 24 10 34, 35 36, 28 और 2 30, 35 और 6 41, 42 और 8 50। ठीक, ये आ गया 1 2 3। अब इसकी भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अब आप। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है 3/3 का, ये क्या है 3/1 का। तो ये मैच हो गया, 3/1 में ऑर्डर में आंसर आएगा। इसका मतलब आपका ये आ रहा है हमारा ए बी और सी आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करें 3/1 ऑर्डर, ध्यान देंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, प्लस में जाएगा सीधा। तो 40 एकम 40 प्लस 57 दूनी 114 और 70 तियां 210, 14 एकम 14, 28 दूनी 56, 36 तियां 3 छिक 18, 81 3 तियां 9 और 1 10, 30 एकम 30, 41 दूनी 82 और 50 तियां 150। तो हमारे पास आंसर आया क्या 200 300, 340 350 360 364। तो ये आ गया, ये आया 108 150 6 4 10 20 70। तो ये आ गया हमारे पास 50 60 70 170 178। ये आ गया 150 8 150 और 80 कितने होते हैं 230 260 और 262।
ये क्या है हमारा ए बी सी। अगर हमें चाहिए ए बी सी का डैश, ए बी सी का ट्रांसपोज, तो इसी चीज को मैं कैसे लिख दूंगा 364, 178 और 262। ये आ गया हमारा LHS 364, 178, 262। अभी हमारा क्या आया है LHS आया है। अभी हमने LHS सॉल्व करा है, अब इसका हम RHS सॉल्व करेंगे। ठीक है, RHS सॉल्व करने के लिए मैं ये पूरा रब कर दे रहा हूं ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ABC हमें पता ही है हमें, ठीक है, वहां लिखिए। अब देखिए जरा, अब मैं RHS देख रहा हूं। RHS में हमारे पास C डैश, B डैश, A डैश, ये तीन चीज आ रही हैं। तो C डैश हमारे पास C क्या है 1 2, तो C है, तो C का जो ट्रांसपोज करूंगा मैं तो C डैश ये आ गया लो जी। और B डैश, B ये था तो इसका भी ट्रांसपोज कर देता हूँ, B डैश आ जाएगा क्या 2 6 8 ऐसे लिख दिया, और 4 5 भाई रो वाइज था, कॉलम वाइज लिख दिया। ठीक है, A डैश, A ये था, इसका A डैश कैसे निकलेगा 2 9, रो वाइज है, कॉलम वाइज लिख दिया। ये भी रो वाइज है, कॉलम वाइज लिख दिया। ये भी रो वाइज है, कॉलम वाइज लिख दिया। अब इन तीनों को मुझे सॉल्व करना है। अगर इसके इक्वल आ गया इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल ये हमारा निकल रहा है C डैश, B डैश, A डैश। देखिए जरा मल्टीप्लिकेशन, रो कितना 1, कॉलम कितना 3, यहाँ पे रो कितने 3, कॉलम कितने 2, ये देखिए इक्वल है, तो 1/2 ऑर्डर में आंसर आएगा, ये पता चल गया हमें। 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 प्लस 2 छिंग 12 और 3 अट्ठे 24। ठीक, ये आ गया, ये वाला काम हो गया। अब ये वाला रह गया। 1 चौक 4, 1 चौक 4, 2 पंजे 10 और 3 छिक 18। ठीक है, अब बताइए 1/2 ऑर्डर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आ गया 1/2 ऑर्डर। इसको हम एज इट इज लिख देते हैं 9 2 7। ठीक, अब देखिए जरा 24 12 और 2 14, 12 24 और 12 36 और ये 38 हो गया। 18 10 28, ये हो गया 32। इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे है, मल्टीप्लाई है 2 3 1 9 2 7। एरो लगाना ना भूलें। ये क्या ऑर्डर है हमारे पास, 1 रो और 2 कॉलम। यहाँ पे क्या है 2 रो और 3 कॉलम, दोनों इक्वल हो गए। 1/3 मैट्रिक्स में आंसर आएगा। तो ये आ रहा है हमारा C डैश, B डैश, A डैश। देखिए जरा आंसर क्या आता है 1/3 में आ रहा है, इसका मतलब एज इट इज आएगा और 3 कॉलम बन जाएंगे। 38 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7 प्लस 32 की 9 9 दूनी 18 और 9 3 27 और 1 28, ये आ गया। अच्छा, इसकी इसमें करेंगे 3 8 24, 2 हासिल, 3 3 9 और 2 11, 2 दूनी 4, 2 3 6। इसमें भी देख लेते हैं करके 38 एकम 38 और 7 की करेंगे 32, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22। ठीक, 8 बचे 14, 1 हासिल, 8 और 8 16, 1 हासिल, 2 और 1 3, 64, ये 14 178 और 24, 8 4 12, 1 हासिल, 3 और 2 5 और 1 6 और 2। ठीक है, ये आ गया हमारा C डैश, B डैश, A डैश। सो A B C का होल डैश इज इक्वल टू C डैश, B डैश एंड A डैश। वेरीफाइड। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग है, आपने लास्ट सारी क्लासेस को ध्यान से अगर किया है तो आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक होंगे इसके, उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 पे आगे बढ़ेंगे। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारे कब्जे में आने वाला है।
अच्छे से आपने काफ़ी कुछ किया है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।